पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सवाबी में अपना जलसा कर लिया। इस जलसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रोपोश रहनुमा भी मंजर आम पर आए और आखिर में अली अमीन गंडापुर ने बहुत बड़ा ऐलान किया। अली अमीन गंडापुर ने हल्फ उठाया, खुदा को हाजिर नाजिर जानकर अपने अवाम से हल्फ भी लिया और उनसे वादा भी किया कि नवंबर के महीने में इमरान खान जिस लम्हे कॉल देंगे मैं अपनी जान पर खेलकर, अपनी जान की परवाह किए बगैर उस कॉल पर अमल दरामद करूंगा और निकलूंगा। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाजी और मज़ामती सियासत की जानिब बढ़ चुकी है। उसका बाज़ाब्ता ऐलान अब से 2 दिन पहले सवाबी जलसे में हो चुका है, लेकिन इस वक्त क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पोजीशन में आ जाएगी कि वो इस सिस्टम को इमरान खान को रिहा करने पर मजबूर कर दे? इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात लेकर मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं आजाद मेंट्री। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत जो कि तनकीद की जद में भी रहती है और ये तनकीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना वोटर और सपोर्टर करता है और नाकाफी इक़दामात इमरान खान की रिहाई के लिए ये इल्ज़ाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप पर लगना अब मामूल बन चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहतजाजी और मज़ामती सियासत जो कि एक बेहतरीन मोमेंटम से आगे बढ़ रही थी और डी चौक का एहतजाज जो कि 26वीं आईनी तरमीम रुकवाने के लिए था, उस एहतजाज के दौरान अली अमीन गंडापुर का वापस खैबर पख्तूनख्वा हाउस चला जाना और उसके बाद का पूरा ड्रामा, इसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहतजाजी सियासत को एक ब्रेक लगा दी। उस वक्त ये इम्कान जाहिर हुआ कि गालिबन कोई डील हो गई है, कोई यकीन दहानी कराई गई है, लेकिन जो इवेंट्स उसके बाद हुए वो इस जानिब एक बहुत वाज़ेह इशारा थे कि कोई डील या कोई ढील बल्कि मजीद सख्ती जो है उसका आगाज हो चुका है। इमरान खान साहब की मुलाकातों पर पाबंदी लगी, जेल की बिजली बंद हो गई, मुशक्कती छुट्टियों पर चले गए, बीमार हो गए, अखबार की सहूलत इमरान खान से ले ली गई, इमरान खान से मुलाकातों पर पाबंदी लग गई और इसी दौरान 26वीं आईनी तरमीम पास हुई। पाकिस्तान के अंदर चीफ जस्टिस का तकर्रुर पहली मरतबा पार्लियामेंट्री कमेटी ने कर दिया, आईनी बेंचेस भी बन गए और सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत में तौसी भी कर दी गई। ये सब कुछ हो चुका है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुतालिबा क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अब मुतालिबा इमरान खान की रिहाई है। अली अमीन गंडापुर ने सवाबी जलसे से कुछ दिन पहले यह ऐलान किया था कि इस मर्तबा जो भी हमारे साथ इस्लामाबाद का रुख करेगा वो अपने सर पर कफन बांध कर आए, वो ये अपने घर वालों को बता कर आए कि मैं शायद वापस ना आऊं। लेकिन सवालात बहुत से हैं। क्या ये तमाम तर चीजें जो अली अमीन गंडापुर अनाउंस कर रहे हैं वो इन्हें एग्जीक्यूट कर पाएंगे? क्या इस मर्तबा भी अली अमीन गंडापुर उसी तरीके से अवाम को बीच राह छोड़ देंगे जैसे पिंडी एहतजाज के दौरान अली अमीन गंडापुर पिंडी पहुंचने से पहले ही वापस चले गए? ऑल्दो इमरान खान की बहनें रावलपिंडी में रात गए तक बैठी रहीं कि हमारे भाई ने ये कॉल दी थी, हम इस तरह से यहां से नहीं उठेंगी। फिर डी चौक एहतजाज में भी अली अमीन गंडापुर वो तमाम तर तवक्कुआत जो उनसे वाबस्ता कर चुकी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके वोटर्स और सपोर्टर्स, उन तवक्कुआत पर अली अमीन गंडापुर पूरे नहीं उतर सके। सवाबी जलसे में यह इम्कान था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना ऐलान कर दे और एग्जैक्ट डेट आ जाए, लेकिन अब अली अमीन गंडापुर ने अपने ऐलान और अपनी कॉल को इमरान खान साहब की कॉल से मशरूत कर दिया है और उन्होंने ये कहा है कि हतमी कॉल, हतमी तारीख का ऐलान अडियाला जेल का कैदी नंबर 804 करेगा और हम फिर जब इस्लामाबाद जाएंगे तो हमारा मुतालिबा एक ही होगा कि इमरान खान को रिहा किया जाए और तमाम असीरान और मुल्क में जारी फस्तायत रोकी जाए। सवालात बहुत से हैं कि क्या अली अमीन गंडापुर इस एहतजाज को कामयाबी से लीड करने में कामयाब हो जाएंगे, नंबर 1। दूसरा, क्या अली अमीन गंडापुर अपने अवाम के साथ आखिरी दम तक मैदान में डटे रहेंगे? इस सब में इंपॉर्टेंट चीज और तीसरा सवाल यह है कि सिस्टम, निजाम यानी कि हुकूमत इस सब के ऊपर किस तरह से रिएक्ट करेगी। इससे पहले भी हमने देखा कि कशीदगी हुई, अब इवन ये पैगामात भी पीटीआई को दिए जा रहे हैं कि इससे पहले आपने डी चौक पे एहतजाज किया तो इमरान खान की बिजली बंद हो गई, इमरान खान का खाना जो है वो बंद हो गया, उन्हें जेल का आम खाना मिलना शुरू हो गया, इमरान खान की मुलाकातों पर पाबंदी लग गई। इस
मरतबा भी अगर आपने एहतजाजी तहरीक शुरू की तो फिर बिजली बंद हो जाएगी, टेक्नीशियन रोडों की बंदिश की वजह से आ नहीं सकेगा, मुशक्कती बीमार हो जाएंगे, अखबार भी नहीं पहुंच पाएंगे, अडियाला जाने वाले रास्ते भी बंद हो जाएंगे, कोई मिल ही नहीं पाएगा, अडियाला पहुंच ही नहीं पाएगा। ये तमाम तर पैगामात जो हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एहतजाजी तहरीक से पहले दिए जा रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि इन तमाम तर चीजों का असर जो आप बाहर सड़कों पर करेंगे अडियाला जेल में मौजूद इमरान खान पर पड़ेगा। लेकिन एक चीज वाज़ेह है कि इमरान खान के साथ डी चौक एहतजाज के बाद जो कुछ भी हुआ और जो इमरान खान की हालत ज़ार थी जेल में, उसके बावजूद इमरान खान ने अगर कॉल दी है तो इसका मतलब यह है कि वो ज़हनी तौर पर तैयार है। यानी कि एक तरफ सिस्टम ने भी अपना फैसला कर लिया हुआ है, लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट चीज यह है कि सिस्टम ने जो कुछ करना था वो सिस्टम कर चुका है। इसमें क्या कुछ था, इसमें चीफ जस्टिस की तकर्री, बाकी तमाम तर चीजें, मुद्दत मुलाजमत में तोसी, हर चीज, आईनी बेंच अपनी मर्जी का उसमें जज लगाना और उसका सरबराह लगाना, हर चीज कर चुके हैं। अब कहा यह जा रहा है कि अल्टीमेटली जो आखिरी स्टेप है, जो आखिरी बार है, वो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मूव की बारी है। लेकिन सवाल वही है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप इस मर्तबा अवाम को मोबिलाइज करके और एक डायरेक्शन देकर और लीड फ्रॉम द फ्रंट के मिसदाक यहां पर पहुंच पाएंगे। अब शबाबी जलसे में इमरान खान का एआई पैगाम भी जारी किया गया, उसमें भी यही कहा गया कि यहाँ के नौजवान और बाकी तमाम तर लोग जो हैं, मैं आपसे इस्लामाबाद में मिलूंगा। शबाबी जलसे में जो नारा था, जो स्टेज के ऊपर इन्होंने इमरान खान साहब की तस्वीर लगाई थी पीटीआई ने, उसमें भी यही था कि खान आ रहा है। यानी अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुतालबा, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम भी हो गई, बाकी भी जो कुछ होना था कानून साजियां वो तो हो चुकी हैं, अब उन्हें रुकवाने वाला पॉइंट तो बहुत पीछे रह चुका है। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 1 पॉइंट एजेंडा है और वो है इमरान खान की रिहाई। और इस रिहाई के अंदर बहुत से सवालात अभी भी हैं, क्योंकि 9 मई के मुकदमात रीसर्फेस कर रहे हैं। एक और अहम तरीन चीज, तोशाखाना 2 केस जो है इमरान खान साहब के ऊपर, उस हवाले से भी चीजें जो हैं वो चल रही हैं। ऑल्दो जो अलकादर ट्रस्ट केस है, 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस, उसका भी हतमी फैसला जो है वो अब आने वाला है और इस केस ने भी अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचना है। ऑल्दो इससे पहले 3 सजाएं इमरान खान को हुई और वो 3 की 3 सजाएं उड़ गई हाई कोर्ट से, उन सजाओं को कलअदम करार दे दिया गया, वो सजाएं खत्म हो गई। लेकिन एक मरतबा फिर इमरान खान साहब को एक और केस में सजा देने और 9 मई के बिलखुसूस जो मुकदमात हैं उनमें लंबे अरसे तक अंदर रखने का मंसूबा है। इसमें एक पॉसिबिलिटी फैज हमीद के कोर्ट मार्शल वाले केस के हवाले से भी है कि क्या इमरान खान को फैज हमीद के साथ उसी केस में इकट्ठे इन दोनों का कोर्ट मार्शल होगा। ये तमाम तर चीजें इमरान खान को भी मालूम है, पीटीआई को भी मालूम है और यही वजह है कि अब वो खुलकर मैदान में उतरना चाह रहे हैं। और पीटीआई को ये लग रहा है, जेल में बैठे, अडियाला जेल में बैठे कैदी नंबर 804 को ये लग रहा है कि ये डू और डाई सिचुएशन है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप क्या अडियाला जेल में बैठे कैदी नंबर 804 की तवक्कुआत पर पूरा उतर सकेगी? अवाम की पजीराई बिल्कुल हासिल है, लेकिन ऑब्वियसली लीडर की भी जरूरत होती है। अब इस सब के अंदर जो आइंदा आने वाले दिनों में सूरत हाल बनेगी वो बहुत दिलचस्प होगी कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान अडियाला जेल से अपनी कॉल देते हैं। इमरान खान जिन्होंने कुछ दिन तक अडियाला जेल में खामोशी इख्तियार की रखी और उसमें बहुत से सवालात उठ रहे थे कि क्या ये डील है, क्या ये ढील है, या ये खामोशी किसी तूफान का पेश खेमा है। उसके बाद जब उन्होंने अपनी खामोशी तोड़ी और रिपोर्टर्स और वकला से बात की तो वो बात जब उनके ट्विटर हैंडल पर जारी की गई तो उसमें खुलकर ये बात वाज़े आ गई कि वो खामोशी एक तूफान का पेश खेमा ही थी और अब वो तूफान जो है वो बिल्कुल दस्तक तो दे रहा है। और इस सब के अंदर जाहिर बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब अपनी ही पार्टी के ऊपर सख्ती भी शुरू कर दी है, मॉनिटरिंग कमेटीज भी बना दी हुई हैं और ये भी कह दिया हुआ है कि सबके ऊपर चेक एंड बैलेंस होगा कि कौन पहुंचता है और कौन नहीं पहुंचता। सजा जजा का तस्वुर जो है वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेक एंड बैलेंस की सूरत में अपनी पार्टी के अंदर इंट्रोड्यूस कर चुकी है और मॉनिटरिंग कमेटीज जो है वो एक बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल सकती हैं, क्योंकि तमाम तर जो ओहदेदारान हैं, टिकट होल्डर्स हैं और एमएनएज एमपीएज हैं, अब उनके ऊपर भी ये सवाल होगा कि आप पहुंचे तो पहुंचे, कितने लोग लेकर पहुंचे और नहीं पहुंचे तो क्यों कर नहीं पहुंचे। तो ये तमाम तर चीजें भी एक बहुत डिसाइसिव रोल प्ले कर सकते हैं इस ज़िमन में कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी ग्राउंड पॉलिटिक्स जो है उसे आगे लेकर चले। ये पूरे का पूरा नुक्ता, ये पूरे का पूरा मंजरनामा, नवंबर का महीना और दिसंबर का आगाज, ये डेट्स मैं आपको दे रहा हूं। इन दिनों में इमरान खान साहब जो है वो अडियाला जेल से कॉल दे सकते हैं। जो अली अमीन गंडापुर ने नवंबर के एंड का जिक्र किया वो बेसिकली नवंबर
نومبر اینڈ یا دسمبر کا آغاز ہو سکتا ہے، اور یہ جو سرد مہینے ہیں ان میں پاکستان کا پولیٹیکل ٹیمپریچر بہت زیادہ گرم ہونے والا ہے۔